लड़की को अचानक पता चला कि उसके पिता की कब्र पर एक अदृश्य चाबी लगाने की जगह छिपी हुई है। उसके पिता ने मरने से पहले एक रहस्यमयी चाबी उसके लिए छोड़ी थी। लड़की ने उस चाबी को कब्र के छेद में लगाया। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ कब्र की जमीन धीरे धीरे खुलने लगी। अगले ही पल भारी दरवाजा भी खुल गया। डर और जिज्ञासा के साथ लिस्सा अंदर चली गई। जब उसने अंदर का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य बहुत ही अजीब था। वहां एक बहुत बड़ा कमरा था जिसमें उसके पिता द्वारा इकट्ठा की गई बहुत सी पुरानी चीजें रखी थी। तभी लिसा की नजर में इस पर रखे कुछ नोट्स और एक वीडियो कैमरा पर पड़ी। नोट्स पढ़कर वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता ये सब क्यों कर रहे थे। फिर वह कैमरे में दी गई वीडियो को चलाकर देखती है। वीडियो में जो उसके पिता ने कहा उसे देखकर लिसा हैरान रह गई। सच्चाई का पता लगाने के लिए वह एक सुनसान द्वीप पर पहुंच गई। जब उसने ऊपर देखा तो एक चट्टान पर उसे एक आदमी, वो उसके पिता थे, लेकिन उसके पिता ने उसे पहचानने का नाटक किया और ऊपर की ओर तेजी से चढ़ने लगे। लिसा उनका पीछा करते हुए ऊपर पहुंचती है। वहां एक अंधेरी गुफा में उसे उसके पिता मिलते हैं। वो पूछती है, पिताजी आप अभी भी जिंदा हैं? उसके पिता उसे तब तक कुछ नहीं बताते जब तक वह उनके खास इशारे को नहीं करती। तब पिता को विश्वास हो जाता है कि वह उनकी बेटी है। फिर वे उसे बताते हैं कि वे यहाँ 10 साल से रह रहे हैं ताकि एक प्राचीन कब्र की रक्षा कर सके। उस कब्र में एक रानी की लाश है जिसे मृत्यु की देवी कहा जाता है। अगर कोई उसे छुए तो वह मृत्यु फैला देती है, इसलिए उसे इस टापू पर बंद किया गया है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सांग ब्याव नाम का एक लालची आदमी वहां छिपा हुआ था। वह कब्र का दरवाजा खुलवाने के लिए लिसा को धमकाता है और उसके पिता के सिर पर बंदूक तान देता है। लिसा को दरवाजे का सिस्टम समझ नहीं आता, लेकिन उसे एक पुराना खिलौना याद आता है जो उसके पिता ने बचपन में दिया था। किसी की तरह दरवाजे को खोलने का तरीका उसे याद आ जाता है और वह सफलतापूर्वक दरवाजा खोल देती है। सभी लोग रस्सियों के सहारे अंदर उतरते हैं। सांग ब्याव लिसा को आगे चलने को कहता है। कुछ दूरी पर चलते ही एक जाल चालू हो जाता है, लेकिन तुरंत कुछ नहीं होता है, इसलिए सब निश्चिंत हो जाते हैं। तभी अचानक कई लोग मर जाते हैं। सभी डर जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। नीचे हजारों लाशें पड़ी होती हैं। एक कमरे में उन्हें एक ताबूत दिखता है। सांग ब्याव सोचता है इसमें अमृता का राज है और वह उसे खोलने का आदेश देता है। ताबूत खोलते ही वे सब हैरान रह जाते हैं। अंदर रानी की लाश ऐसे रखी थी जैसे वह अभी सोई हो, लेकिन जैसे ही लाश हवा से छूती है सड़ने लगती है। फिर भी सांग ब्याव उसकी एक उंगली तोड़ लेता है ताकि उसे बेच सके। लड़की और उसके पिता उसे रोकते हैं। गोलीबारी होती है। सांग ब्याव को मारने के बाद पता चलता है उसके पिता वायरस से संक्रमित हो गए हैं। वह अपनी बेटी से कहता है कि वो भाग फिर खुद को और जगह को बम से उड़ाकर सबको बचा लेता है। बाहर निकलते समय लड़की की फिर से सांग से टक्कर होती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। आखिर में लड़की उससे रानी की उंगली छीनकर खुद खा लेता है कि कोई और उसे इस्तेमाल ना कर सके। तभी टॉवर गिरने लगता है और मकबरा ढाने लगता है। आखिरी पल में लड़की किसी तरह बाहर निकल जाती है। वायरस हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाता है।